मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। योगी महाराज ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने सैकड़ों मदरसों को ध्वस्त करवा करके वहां पर नए स्कूल बनवा दिए हैं। लाखों हेक्टेयर जमीन जो आतंकवादियों ने दबा करके रखी थी उसको छुड़वा लिया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जितने मदरसा हैं सबको संचालित किया जा रहा है और उनको दोबारा से देखरेख करने के बाद उनके पूरे मूल्यांकन किए जा रहे हैं। अब सभी मदरसों की जांच होगी कि इनमें कहां से फंडिंग हो रही है और इस पूरे पैसे का प्रयोग या दुरुपयोग कहां पर कैसे हो रहा है। अभी हेडलाइन इंडिया के एक रिपोर्टर को एक मदरसे की जांच करते हुए, जिन्होंने कि दिल्ली की जो सरकार है उसके अंदर आने वाली जमीन को दबा करके रखा हुआ था, उसकी जांच जब वो कर रहे थे उनके साथ में मार पिटाई, उनको बंदी बनाया गया और बहुत बुरी तरीके से मैन हैंडलिंग करते उनका कैमरा भी बंद करवा दिया गया था। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से जो एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि अनियमितताएं कोई कम नहीं है, हवाला से बड़ा कांड इन मदरसों के पीछे और कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला होता है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला हर एक आतंकवादी एक मदरसा छाप टोपी गैंग का व्यक्ति होता है। इन सब पर हम बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि बाबा केदारनाथ का जो मंदिर मॉडल है वो आपके सामने होना चाहिए। इसको हमने बहुत मेहनत से बनवाया है और इसको अब आपके लिए प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध भी करवा दिया है। बहुत ही कम सीमित मात्रा में ये हमारे पास में है, आप इसको बुक कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन हमने फिर भी इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहे हैं। साथ ही साथ आप वहां से अपनी ऐतिहासिक पुस्तकें वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत अवश्य खरीदें, क्योंकि जो मदरसा होते हैं इनमें एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम होता है किताबे हवा हवाई। इसको हम पूर्व में चंपक पुस्तक कहते थे, कुछ लोग इसको कॉमेडी बुक भी बोलते हैं। और इसके पढ़ने के बाद में हजारों लाखों लाखों की तादाद में लोग आतंकवादी बन जाते हैं, करोड़ों लोगों के गले रेतने शुरू कर देते हैं। और इस मजहब का एक ऐसा इतिहास कि एक आंकड़े के अनुसार अभी तक तकरीबन 100 करोड़ लोगों की गर्दनें ये रेत चुके हैं केवल और केवल अपने मजहबी उन्माद के कारण। और ये उन्माद इनमें पैदा होता है इस किताब के कारण और ये पूरी की पूरी शिक्षा इनको दी जाती है इस किताब में। और ये किताब जो है वो पढ़ाई जाती है उन मदरसाओं में जिनका निर्माण ही उन सरकारी जमीनों या दूसरों की जमीनों को हड़प करके होता है जिन पर कि सरकारी कार्य या किसी का पुनर्निवास होना था। अब आप सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कम्युनिटी से जो पैसा उनको मिल रहा है वो पैसा बच्चों के वेलफेयर के लिए मिल रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 8,000 करोड़ की ज़कात में से एक बड़ा हिस्सा कुर्बानी के लिए जो खालें, जो जानवरों की कुर्बानी की जाती है उसके बाद खालों को बेच के जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो मदरसों के लिए दिया जाता है, लगभग 1,000 करोड़ को ईद उल फितर पे निकलने वाला फितरा का 932 करोड़ रुपए के आसपास ये पूरा पैसा मदरसों के बच्चों के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बच्चों के खाने पे, बच्चों की खुराक पे, बच्चों के रहन सहन पे जो खर्च होता है उसमें 50% तक की कमी आई। हमने मदरसों की बैलेंस शीट, जिनको रुदाद कहते हैं, उनका भी अध्ययन करने की कोशिश की। हमको उनसे पता चला है गुप्त दान का एक बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग मदरसे में रह रहे बच्चों के वेलफेयर के खिलाफ हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इस पैसे में भी है। इमेजिन करिए 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को आप देश की, दुनिया की मुख्य धारा से काट के रखते हैं
और उनके दिमाग में रेडिकलिज्म भरने का काम कर रहे हैं, उनको उस सिलेबस से पढ़वा रहे हैं जो औरंगजेब ने बनवाया था। अब औरंगजेब की हिंसक प्रवृत्तियों के बारे में देश में इतनी बात हो चुकी है, उस पर बात करना ये प्लेटफॉर्म, ये फोरम नहीं है। लेकिन कम से कम औरंगजेब ने जो सिलेबस बनवाया है उससे तो बच्चों को ना पढ़ाएं, बच्चों पर रहम तो कर दें। इस रिपोर्ट में अधिकारी स्वयं बता रहा है कि किस प्रकार से जो पैसा सरकार की तरफ से जाता है उसका दुरुपयोग होता है, किस प्रकार से हवाला का पैसा आता है। तकरीबन 50% पैसे का तो यही नहीं पता है कि आता कहां से है, और बच्चों के ऊपर भी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। साथ ही साथ उन बच्चों को मुख्य धारा से तोड़ करके उस कोर्स को पढ़ाया जाता है जिसका निर्माण औरंगजेब ने भारत को गजवाए हिंद बनाने और बनाए रखने के लिए किया था। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इनको मदरसा नहीं समझते हैं, ये अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अलकायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अलकायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अलकायदा का कार्यालय को तोड़ा। एक बार इसी प्रकार से शहनवाज हुसैन जी मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि सारे के सारे कैंटोनमेंट्स हैं। मैंने मदरसों को कैंटोनमेंट बोलता हूं, आतंकवादियों की वो ऐसी शाखाएं या छावनियां जहां पर ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पे ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं, जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई, जो भी होंगे वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे। इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम देखते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें कि हेडलाइन इंडिया के एक रिपोर्टर ने जिस समय पर दिल्ली की जमीन पर जो कब्जा करके मदरसा बनाया गया है और वहां पर अब से तकरीबन 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी को पढ़ा करके भारत को गजवाए हिंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जब उसकी रिपोर्टिंग करते हुए वहां पर पहुंचे तो मौलाना ने तुरंत ही फोन कर दिया, और फोन करने के बाद में उनके ऊपर हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, उनका कैमरा बंद करवा दिया गया और उसके बाद में उनको बंदी बना करके कहा गया कि इन वीडियोस को डिलीट करो, माफी मांगो और यहां से जाओ। क्या आप मानते हैं कि एलएनडीओ की जमीन है, सिविल सूट चल रहा है, स्टेटस को चल रहा है यहाँ पे, स्टेटस को दिखाऊं आपको, स्टेटस को भी चल रहा है यहाँ पे, तो जो करेगा कोर्ट करेगा, हम आप कौन कर सकते हैं? तो आपने एलएनडीओ की जमीन घेर ली, घेर ली और घेर कर किसने का घेर लिया? आप कह रहे हो एलएनडीओ की जमीन है? भाई घेरा या नहीं घेरा तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अरे तो आप अभी बैठे हैं यहाँ पे, आप अभी बैठे हैं यहाँ पे, नहीं बंद आ जाइए, एक मिनट। इस बात का ध्यान रखिए कि यह जो मौलाना है इसने इस बात को स्वीकार किया है कि यह जमीन हमारी नहीं है, ना ही हमने इसको एक्वायर किया है और ना ही हमने इसको खरीदा है, बस हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है और यहां पर मकान बना लिए हैं। मैंने याद होगा एक बार कहा था कि ट्विन टावर का निर्माता जो उसका मालिक था, बनाने वाला बिल्डर था, वो एक हिंदू था। नक्शे में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हुई और सरकार सुप्रीम कोठा उसके पीछे लग गया। पूरा डायनामाइट लगवाना, उसका खर्चा, यानी कि बनाने का खर्चा, मजदूरी खर्चा, फिर उसको तुड़वाने का पूरा खर्चा, ये सारा का सारा बिल्डर को देना पड़ा था। लेकिन यहां पर सरकारी जमीन पर दशकों से, और ये केवल एक जमीन नहीं है, इसको कुछ ही दिनों के बाद में यहां पर कुछ जो है मरे हुए लोगों को गाड़ दिया जाएगा, फिर उनकी हड्डियां निकलेंगी और इसको वक्फ के नाम कर दिया जाएगा। यहां पर भी वही खेल और वही कांड होगा जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोठा, कोई भी सरकार नहीं बोलेगी। बड़ा आसान है कि आप बाहर से घुसपैठियों को यहां पर बुलाइए, बिना
किसी आई कार्ड के उनको यहां पर रखिए, सरकारी जमीन के ऊपर उनको बसाइए और फिर वो जमीन उन्हीं की हो जाए। ना उसको कोई तुड़वाने वाला है और ना ही उस जमीन को इन आतंकवादी से कोई बचाने वाला है। इस्लाम एक ऐसा मजहब जो 1400 साल में 100 करोड़ लोगों की जान लील चुका है, ऐसे रिपोर्ट्स बताती हैं यहूदियों की, लेकिन उसके बावजूद भी हर देश के अंदर इनका रोड पर नमाज पढ़ना, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको वाजिबुल कत्ल बताना, वहां पर लैंड जिहाद करना, वहां पर लव जिहाद कर देना बदस्तूर जारी है। इन सभी चीजों को देखते हुए योगी महाराज का जो आदेश है और जो हिमंता विश्व शर्मा जी का जो एक्ट है, वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि असल देश हित यही कार्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। बाबा केदार का जो मॉडल है वो आपके बीच में आ चुका है, आप उसको भी खरीद सकते हैं और अपना वैदिक साहित्य, अपना भारतीय दर्शन और अपना ऐतिहासिक पुस्तकें अवश्य खरीदिए, क्योंकि जब बुरे लोग गलत आइडियोलॉजी को लेकर के पूरे विश्व के अंदर गंद फैला सकते हैं, तो फिर अच्छे लोग साथ मिलकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः और अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च क्यों नहीं पढ़ सकते। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।